वेलकम डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आ गई हूँ कुछ घरेलू और किचन के टिप्स लेकर आप सभी के लिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो सबसे पहली टिप्स है फ्रेंड मेरी इस तरीके के दुपट्टे को लेकर। मतलब कोई सा भी दुपट्टा हो। अक्सर आजकल का फैशन क्या है कि लड़कियां सब इस तरीके से दुपट्टे को पहनना पसंद करती हैं। कुछ इस तरीके से गले में डाल लेती हैं, डाल तो लेती हैं शौक से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सामने वाली बंदी को देख लिया कि अरे इसने साइड से दुपट्टा लिया हुआ है और अच्छा लग रहा है तो मैं भी ले लेती हूँ ऐसे ही। बट परेशानी ये हो जाती है उनके सामने के दुपट्टा तो साइड वाला ले लें, लेकिन अगर साइड में लेंगे तो फिसल के नीचे गिर जाएगा और हमारे पास तो सेफ्टी पिन है ही नहीं। फिर क्या करें। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है ना तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एक चीज आपके पास हमेशा रहती होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने दुपट्टा साइड में ले लिया है और अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगी तो ये फिसल के नीचे गिर जाएगा। लेकिन क्या है, मेरे पास जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है ये देखिए। सारी लेडीजों के पास, लड़कियों के पास ये वाली पिन तो जरूर होती होगी, तो आप टेंशन मत कीजिए। ये वाली पिन आप अपने दुपट्टे में लगा लीजिए इस तरीके से, सही से लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें पिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा दुपट्टा है ना वो भी आराम से सेट हो जाएगा, फिसलेगा भी नहीं। फिर आप अच्छे से दुपट्टे को ओढ़ पाएंगे। तो कैसी लगी टिप्स फ्रेंड, अच्छी लगी ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड। अभी तो गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में अगर हम इस तरीके की जो बिंदी होती है ना वो लगाते हैं ना, ये वाली बिंदी जो होती है डिजाइन वाली थोड़ी सी, तो इसकी थोड़ी सी गोंद कमजोर जैसी होती है। अब इसे लगाते समय हमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम इसे लगाते हैं तो जैसे हमारे चेहरे पे पसीना आता है ये फिसल के नीचे गिर जाती हैं और हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे माथे पे बिंदी लगी हुई है या नहीं है। तो अब इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको एक अच्छा सा जुगाड़ बताऊंगी। एक नहीं, दो जुगाड़ बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, एकदम ये बिंदी फिसल के गिर जाती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको ये बिंदी लगानी हो तो आप इसे 1 मिनट के लिए ना फ्रिज में रख दीजिए। इस बिंदी के पत्ते को फिर लगाइएगा। और अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक गिलास में ना आपको थोड़ा सा मतलब ठंडा पानी लेना है। ये नॉर्मली पानी है लेकिन है ठंडा पानी। तो आप इस पे बिंदी चिपका दीजिए, जौन सी बिंदी आपको लगानी वो वाली बिंदी इस पे लगा दीजिए और छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। तो इसका जो गोंद होगा ना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और फिर आप क्रीम लगाने से पहले ही अपने माथे पर इसे लगाइएगा। अगर क्रीम लगाने के बाद हम बिंदी को लगाते हैं तो गिर जाती है बिंदी, इसलिए पहले आप बिंदी लगाइएगा फिर क्रीम आप लगा सकते हैं, तो बिंदी जल्दी से गिरेगी नहीं और लॉन्ग टाइम तक आपके माथे पर इसी तरीके से लगी रहेगी। अगली टिप्स है फ्रेंड, फोटो को लेकर। और अभी तो इन फोटो को इतनी मतलब कि ज़रूरत है सभी को, क्योंकि बच्चों के स्कूल क्या होता है ना, स्कूल में बहुत जल्दी मतलब कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी आई कार्ड में, कभी किसी डॉक्यूमेंट्स में, कभी डायरी में, मतलब बहुत चीज़ों में, एडमिशन में, बहुत चीज़ों में इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या होता है, जब भी हम इसे बनवा के लाते हैं ना तुरंत इसी तरीके से रख देते हैं तो वो चिपक जाते हैं और इसे कभी कभी इतने भयंकर चिपकते हैं कि छुटाने के चक्कर में दूसरा फोटो की स्किन निकल जाती है, इनकी फोटो फट जाती है। तो आपको क्या करना है, आप पाउडर ले लीजिएगा स्किन वाला, फिर आप इसके तली के साइड लगाइएगा, जिधर से वाइट होता है उधर से। फिर आपको अपोजिट साइड में इसे रखना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जिधर से चित्र है उधर से नहीं रखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ रखने का तरीका बताया उस तरीके से आपने रखना है। आप पाउडर लगा के रखेंगे तो आपके फोटो सेफ रहेंगे, गर्मी में भी आपस में चिपकने वाले नहीं हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड, अंगूठी को लेकर। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिन्हें अंगूठी पहननी बहुत पसंद होती है, और कितनी लेडीज ऐसी होती हैं कि मतलब बहुत बहुत सारी अंगूठियां पहन के रखती हैं हाथ में। लेकिन जाड़ों में तो ठीक रहता है, चल जाता है, लेकिन किसी किसी को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो स्किन होती है ना, मतलब कि उसमें खुजली मचने लगती है, दाने पड़ जाते हैं जहाँ पे हम अंगूठी पहन के रखते हैं, तो वो खुजलाती रहती हैं और इसी चक्कर से ना कभी कभी घाव पड़ जाता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको भी शौक है अंगूठी पहनने का तो इस तरीके की नेल पेंट जो होती है ना ट्रांसपेरेंट वाली, ये वाली आप रखिएगा अपने पास। तो आप इसे बीच बीच में ना ऐसे लगाते रहिएगा, जैसे आपको लगे कि इसका असर कम हो जा रहा है तो फिर आप दोबारा से इस नेल पेंट को लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर अंदर की तरफ इसमें आप अच्छे से कोट कर दीजिएगा अंगूठी में, कोई सी भी अंगूठी हो उसी में चलेगा ये टिप। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इसमें अंदर से अप्लाई कर देती हूँ इस नेल पेंट को, फिर आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और जब ये सूख जाए तो आप अपनी अंगुली में पहन लीजिएगा। तो आप देखेंगे जो आपके हाथ में इचिंग होती है, खुजली होती है, दाने निकलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे।
आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप्स मेरी सबसे अच्छी लगी। अगली टिप्स है फ्रेंड बहुत खास है। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे ही घूमने के लिए टहलने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सस्ती सी बिकती हुई दिखाई देती है और हमारा मन करता है चलो सस्ती सब्जी है तो हम खरीद लेते हैं। अगर घर से तैयारी के साथ जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो हम बैग वैग लेके जाते हैं अच्छे से, लेकिन अचानक से ज़रूरत पड़ जाए, हमें कोई फल या कोई सब्जी कोई चीज़ अच्छी सी मतलब अच्छे दामों पे मिल जाए, कम दामों पे, तो कौन चाहेगा ऐसा गोल्डन चांस छोड़ना कि हम ना खरीदें। ये ऐसे गोल्डन चांस की सबको ज़रूरत रहती है, मुझे भी रहती है और बहुत सारे लोगों को रहती है। तो हमें करना क्या है, देखिए ये जो बॉक्स है ना, इसकी सहायता से कम 5 किलो सब्जी तक लेके आ सकते हैं। अब आप कहोगे कि इस चश्मे के बॉक्स में कैसे सब्जी आ जाएंगी, क्यों ऐसी बातें बता रही हो, बिल्कुल आ जाएंगी फ्रेंड, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए चश्मा तो हम निकाल के पहन लेते हैं अपनी आंखों पे, चश्मे का तो कोई काम नहीं है क्योंकि चश्मा तो पहन के रखते हैं, वरना हम इसका डिब्बा साथ क्यों लेके जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जो चश्मा पहनते हैं ना तो वो हाथ में डिब्बा जरूर रखते हैं, अपने जेब में रखते हैं, कहीं पे भी रखते हैं, लेकिन रहता है ये। तो आपको करना क्या है, इस डिब्बे को काम में ले लेना है। चश्मा तो हमारे माथे पर लग गया, आंखों पर, लेकिन इसका भी हम यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से हाथ में तो रहना ही है ये तो ज़रूरी है कि भाई चश्मा है तो ये तो ज़रूर जाएगा साथ में। अब हम करेंगे क्या, इसका यूज कैसे हमें करना है जिससे हम बहुत सारी सब्जी फल या कोई भी चीज़ खरीद के लेके आ सकते हैं इसकी मदद से। तो चलो फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने कौन सा जुगाड़ लगाया है, और आप भी लगा सकते हैं, इतना बुरा आइडिया नहीं है, अच्छा आइडिया है। तो आप क्या कीजिए, एक ना पोलोथीन बैग ले लीजिएगा। तो मैंने तो बड़ा लिया हुआ है, आप छोटा ले लीजिएगा क्योंकि अभी फ़िलहाल ना मेरे पास छोटा वाला नहीं था। तो ये 5 केजी से भी ज़्यादा ही इसमें सब्जी आ जाएगी। तो अब आपको इसे फोल्ड करना है अच्छे से, और ध्यान रखिए पहले इसे फोल्ड करने से पहले इस डिब्बे से नाप लीजिएगा आप। इससे बड़ी आपको तह नहीं लगानी है इसकी, वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी तह लगा लेती हूँ अच्छे से, मोड़ मोड़ के, थोड़ा फिनिशिंग के साथ, इस तरीके से यहाँ पर। और फिर क्या करेंगे हम ना, इसके डिब्बे के अंदर इसे रखेंगे, अभी खाली है तो आप इसे ना इसके अंदर डाल के रखिएगा। तो आप इस कपड़े के नीचे रख लीजिएगा, चाहे ऊपर रख लीजिएगा, वैसे कपड़े के नीचे रख सकते हैं आप। तो आप ना इस डिब्बे को फिर बंद करके रख दीजिएगा, और आपको ज़रूरत लगे कि आपको कोई चीज़ ऐसी मिल रही है या फिर सस्ती भी नहीं है और आपको ख़रीदना है, आपका मन है कि कौन दोबारा ख़रीदने आएगा इतनी, मतलब कौन गर्मी में करना चाहता है इतनी मेहनत, दिक्कत हो जाती है। तो आप भी इस तरीके से एक पॉलीथीन बैग ना इस डिब्बे के अंदर रख सकते हैं अपना। इससे पतला वाला रख लीजिएगा, 2-2.5 किलो वाला रख लीजिएगा, जो सॉफ्ट वाली मुलायम वाली पॉलीथीन होती है वो रख लीजिएगा। अब आप कहोगे कि जिससे सब्जी लेंगे वो ही देगा हमें तो ये पॉलीथीन बैग, तो कभी कभी ऐसा होता है उन भाई साहब के पास ही पॉलीथीन नहीं होती, क्योंकि सरकार ने पॉलीथीन पर बैंड लगाया हुआ है, क्योंकि जो भी दुकानदार पॉलीथीन देते हैं ना उनको बहुत दिक्कत हो जाती। तो हमारे यहाँ पे तो पॉलीथीन नहीं मिलती है, घर से हमें थैला लेके जाना पड़ता है। और पैसे की रही बात, पैसे कहाँ रखेंगे, तो पैसे तो हम मोबाइल के कवर में पीछे की तरफ भी रख लेते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली टिप्स है शीशे को लेकर। शीशा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, अगर शीशा गंदा हो जाए तो थोड़ा सा पाउडर छिड़किए उस पर और अच्छे से रफ कर दीजिए, आपका शीशा बिल्कुल न्यू शीशे की तरह चमचमा उठेगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।